सुधीर सुंदरियाल एक ऐसा नाम जो टीवी की दुनिया में काम करते थे, ऑनलाइन ग्राफिक आर्टिस्ट थे। 2014-15 में वापस लौटे, अपने खेत खलियानों को आबाद करने का काम शुरू किया और ये न जाने कितनों के लिए प्रेरणा बने। इन्होंने इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर मॉडल फार्मिंग अपनाई और एक तरह का मॉडल क्रिएट किया। लेकिन 7 मार्च को एक सिरफिरे ने ऐसी आग लगाई कि इनके 100 फलदार पौधे जलकर स्वाहा हो गए। आप सोचिए कि हम कैसी सोच के साथ जी रहे हैं। एक तरफ एक व्यक्ति रिवर्स माइग्रेशन के तौर पर वापस आता है और एक इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर मॉडल खड़ा करता है, बागवानी का एक मॉडल खड़ा करता है और उसी के 100 फलदार पौधों को आग लगा दी जाती है। ये बहुत ही शर्मनाक है। जिसने भी ये काम किया है उसके खिलाफ कार्रवाई तो होनी ही चाहिए। ऐसे लोगों को चिन्हित कर कर इनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई हो कि दूसरे लोग ऐसे कामों से करने से डरे। मुझे याद है कुछ 1 साल पहले तकरीबन किसी ने किसी के मछली के टैंक पे जहर डाल दिया, उसकी सारी मछलियां मर गई। वो बहुत ही गरीब व्यक्ति था। हमने उस मुहिम को छेड़ा, बाद में उनको मछलियां भी मिल गई वापस सरकार की ओर से। लेकिन ऐसा हम करते क्यों हैं? जो अच्छा काम कर रहे हैं उनका प्रोत्साहन करने के बजाय, उनके साथ खड़े होने के बजाय, उनसे कुछ सीखने के बजाय हम इस तरह के कामों को अंजाम क्यों देते हैं? ये एक बड़ा सवाल हम सबके सामने खड़ा है। सुधीर सुंदरियाल जी चौबट्टा खाल डुंगियाण तोक से मेरे साथ जुड़े हैं। सुधीर जी, जरा मुझे बताएंगे ये पूरा घटनाक्रम क्या हुआ? नमस्कार रमेश जी। सर्वप्रथम आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस बात का संज्ञान लिया और इस मसले पे आप जो है ऑनलाइन आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये 7 मार्च की घटना है। हम लोग तो वहां पे थे नहीं उस समय। मैं दूसरी तरफ मेरा जो बागवानी का काम है 2 क्षेत्रों में बंटा हुआ। एक तो गांव के पास के जितने भी बंजर थे उनको आबाद करके मैंने सब में फलदार वृक्ष लगाए हैं, ज्यादातर बड़ी इलायची और कई अन्य प्रकार के फलदार वृक्ष। और दूसरा जो है एक बहुत बड़े मैसेज को देने के लिए, ताकि लोग आय का, बंजर खेतों से आय का उत्पादन कैसे हो, मतलब आय का स्रोत कैसे बने, उत्पादक कैसे बने बंजर खेत, उसको उसका एक संदेश देने के लिए उम्मीद समन्वित कृषि बागवानी केंद्र का हमने निर्माण किया था, उसकी स्थापना की थी। और उसमें जो है लगभग इस समय 400 फलदार पेड़ थे और बाकी दलहन पे मसूर, सरसों, तूर की दाल, मटर और जो पहाड़ी मूला होता है, गोल मूला, उस पर हम काम कर रहे थे। आलू भी लगा रखे थे। तो 7 मार्च की घटना है। 7 मार्च को पता नहीं किसी सिरफिरे ने, अब मुझे ये पता नहीं कि उसने उद्देश्य से लगाया या गलती से आ गई, लेकिन वो आग जो है, चारों तरफ बाउंड्री है, बाउंड्री के अंदर वो आग आई और उसने लगभग मेरे 100 पेड़ जो फलदार पेड़ थे, जिसमें ज्यादातर एप्पल बेर, नींबू और मौसमी के पेड़ थे, उनको बड़ा नुकसान पहुंचा है। तो 7 तारीख को ये घटना हुई और तो मैं मान बस सकता क्या हूं कि करें, ये कहीं ना कहीं कष्ट पहुंचाने का है, लेकिन अच्छा लगा कि आप मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि ये कठिनाइयां जीवन में आती रहती हैं और हमें इस सब का सामना करना चाहिए। अगर हमें पहाड़ को आबाद करना है तो हमें पहाड़ जैसा होना ही पड़ेगा, मुझे लगता है। लेकिन आज ही एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था सुधीर जी कि बड़े पैमाने पर लोग पलायन कर रहे हैं। हम अपनी खेती को छोड़ रहे हैं, हमारे पास जो मौके हैं या जो ईश्वर ने हमें ताकत दी है उसको छोड़कर हम दूसरी तरफ भाग रहे हैं। आपको लगता है ये एक और चिंता का विषय है? और आप क्योंकि इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। जी जी जी, ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। इसमें जो है आप ये देखिए कि अगर हमें पहाड़ को समृद्ध करना है तो कृषि बागवानी का क्षेत्र हमारे लिए सबसे अनुकूल होना चाहिए था। लेकिन कुछ यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियां, कुछ यहाँ का सरकारी जो रवैया है विभागों का, उससे आदमी काफी टूट रहा है। मैंने कोरोना काल में लगभग 5-6 ग्रुपों के 50 से 60 बच्चों के साथ, युवाओं के साथ जो लौटे थे, उनको जगह जगह सहयोग करके हमने जगह जगह चेक बना के और वो आबाद करवाए थे और सारा वो बंजर आबाद हो रहा था। मैं अभी तक हजारों फलदार पेड़, कई किसानों को, सैकड़ों किसानों को हजारों फलदार पेड़ वितरित कर चुका हूँ। 15,000 से ज्यादा बड़ी इलायची के पौध वितरित कर चुका हूँ। तो माहौल ये था कि माहौल किसी भी तरह से ऐसा बने कि लोग उत्पादकता पे आए, है ना, अपना आय का स्रोत बनाए, स्वरोजगार बनाए। लेकिन कई बार मुझे लगता है, जैसे मेरे साथी, मैं उसी केंद्र की बात करता हूँ, उम्मीद समन्वित कृषि बागवानी केंद्र की। 2020 में वहां पे सड़क आई, पीडब्ल्यूडी ने सड़क खोदी। और सड़क खोदने के बाद जो है उन्होंने जो नहर थी पानी की, वो नहर बिल्कुल तहस नहस कर दी। कई बार मैंने पत्र लिखे, कई बार उनसे मौखिक रूप से उनसे निवेदन किया और बार बार आश्वासन, हाँ हो जाएगा हो जाएगा।
आज तक पीडब्ल्यूडी विभाग ने वहां पे नहर नहीं बनाई। उसका मुझे कई लाखों रुपए का नुकसान हुआ। आप ये सोचिए कि 80 नाली का चेक है और वो हमने आबाद कर रखा था, पॉली हाउस वहां लगा रखा था, वहां पे हम साग सब्जी पे ढंग से काम नहीं कर पाए। वहां पे हम कई दालें, जैसे इस बार की मेरी 25 नाली पे तूर की दाल थी, जिसका वीडियो भेजा है मैंने, शायद जी। आपको अगर मिल गया होगा। 25 नाली की तूर की दाल मेरी सूख गई, क्योंकि इस बार तो बहुत भयंकर सूखा पड़ गया पहाड़ों में ना, बारिश हुई नहीं, तो दाल वैसी सूख गई, उतना खत्म हो गया। पीडब्ल्यूडी अभी तक उस नहर को नहीं बना पाया। उससे अगर मेरी जगह कोई भी इंसान होता तो मुझे लग रहा है कब का वो बोरी बिस्तर बांध के वापस चला गया होता। और बहुत लोग चले गए, मेरे सामने ही वो सारे ग्रुप, वो सारे बच्चे, सारे युवा जो है वापस चले गए। ये केवल उसके कारण, ये सरकारी लापरवाही, विभागों की लापरवाही के कारण। जबकि पीडब्ल्यूडी के पास ये पूरा बजट आता होगा कि अगर कहीं पे नहर टूट रहा है, कहीं पे रास्ता टूट रहा है, तो उसे बनाने का पूरा उनके पास बजट आता है। लेकिन हैरानी यह है कि वो आज तक नहीं बना पाए। बल्कि उस संबंध में जब मैं थक के हार गया कि ये नहीं बना पा रहे हैं और मेरा हर साल नुकसान होता जा रहा है काफी बड़ा, तो तब मैं मानव अधिकार आयोग में भी मैंने पत्र लिखा था। लेकिन हैरानी की बात कि उत्तराखंड का मानव अधिकार आयोग भी सोया हुआ है। आज 3 महीने हो गए और उसका वहां से कोई जवाब नहीं आया। लेकिन सुधीर भाई, पीडब्ल्यूडी मैं मिनिस्टर मैंने हमारे मैंने क्षेत्र से आपकी है। बात सुन ली है। और ये जो जब भी आप सड़क खोदते हैं या सड़क बनाते हैं तो आप एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं। जब आपको पता है कि इतने बड़े पैमाने पर वहां पर बंजर खेतों को आबाद किया गया है, तो ये पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के अधिकारियों की पहली जिम्मेदारी थी, वो नहर को बिल्कुल दुरुस्त करके आपको देते। लेकिन जो आपके साथ हुआ है, इससे आपको हौसला खोने की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूं कि अगर 100 जले हैं तो 1000 नए लगेंगे। ये हौसला आपको दिखाना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके हौसले के साथ साथ सैकड़ों उत्तराखंडी के युवाओं के हौसले भी जुड़े हुए हैं। जी जी रमेश जी, ये प्रयास मेरा सदैव से ही रहा है। बल्कि ये खबर भी मैं देना नहीं चाहता था, पर वो कहीं कुछ लोगों के बीच में गई और वो एकदम से वायरल हो गया, तो तब ये खबर आई। पिछले कई सालों से कई तरह के नुकसान में झेल रहा हूँ, लेकिन क्योंकि समाज में नकारात्मकता ना फैले, समाज में ये मैसेज न जाए कि 20-25 साल पहले जो उत्तराखंड था, जो लोग थे, वो आज भी वही माहौल है, आज भी उसी सोच के लोग हैं, ये सोच करके मैं कोई भी बात जो है सोशल मीडिया में नहीं डालता था। बल्कि अपने गांव में, अपने क्षेत्र में एक घोषणा कर रखी थी मेरी कि अगर मेरा एक पेड़ का नुकसान होगा तो उसकी जगह मैं 10 पेड़ लगाऊंगा। और आज उसी का प्रतिफल है कि मेरे लगभग लगभग 800 फलदार पेड़ हो गए थे। अगर एक का नुकसान होता था उसकी जगह फिर 10 लग जाते थे। इस बार भी मैंने दोनों सीजनों में नहीं, इस बार ये जो शीतकालीन अभी ये जनवरी फरवरी का जो महीना था, इसमें भी मैंने 70 फलदार पेड़ लगाए थे। तो अपना एक ये है कि हौसला कभी टूटता नहीं है। जब दिल्ली से आया था तो ये सारा सब कुछ अपेक्षित था कि यहाँ का माहौल क्या है, किस तरह से है। इस माहौल को सोच समझ करके ही ये चैलेंज लिया था। तो हतोत्साहित होने का तो कोई वो है बात है ही नहीं कि हतोत्साहित होऊंगा, लगा रहूंगा। लेकिन दुख तब होता है कि इतने प्रयासों के बाद, इतने लोगों को मोटिवेट करने के बाद भी, तब भी वो चीज खत्म नहीं हो पाई है। तब भी जो है ये जो सिरफिरे लोगों के जो ये काम हो रहे हैं, ये खत्म नहीं हो पा रहे। ये थोड़ा दुखदाई होता है कि आखिर क्यों हमारे लोगों के बीच में किसी को असफल बनाने के लिए उनके प्रयास जारी रहते हैं। आपने एक चीज नोट की होगी, मैंने तो बड़ा नोट किया है कि हम पहाड़ी समाज में एक चीज बहुत कॉमन है। वो कॉमन ये है कि हम असफलताओं के जश्न मनाते हैं। मतलब दुनिया की कोई कौम ऐसी नहीं होगी जो असफलता का जश्न मनाती होगी। लोग सफलताओं के जश्न मनाते हैं, लेकिन यहाँ असफलताओं के जश्न मनाते हैं। कुछ लोग बड़े खुश होते हैं, देखो मैंने ये कह दिया था कि ये नहीं होगा और आज नहीं हुआ, वो उनके लिए खुशी का, और वो हर जगह उसका उदाहरण देते हैं। वो चिंतन नहीं करते हैं कि अगर कोई असफल हुआ तो क्यों हुआ है और उसे सफल बनाना। ये इस बात में कोई सोच नहीं होती, ज्यादातर सोच। और ये ज्यादातर जो यहाँ पे है लोगों की है, क्योंकि हम भल्लुक फील गुड तो लगातार बहुत काम कर रहा है और बहुत सारे सहयोगी और सकारात्मक मानसिकता वाले लोगों के जुड़ने के, उससे ही हम इतना बड़ा काम कर रहे हैं कि जो हजारों फलदार पेड़ बांट रहे हैं, बड़ी इलायची बांट रहे हैं, हर काम कर रहे हैं। लेकिन जो यहाँ का रहवासी है, जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, जिसके लिए हम उदाहरण के तौर पे कोई काम कर रहे हैं, वो इस बात को बहुत कम समझ रहा है, समझ ही नहीं पा रहा है। लेकिन तो वो सुधीर बड़ा भाई, मैं दुखदाई है आपको और यकीन वो दिलाऊं, चुनौती हमें लेनी होगी। हमने भी देवभूमि डायलॉग के माध्यम से एक अच्छाई की शुरुआत की है। और अच्छे लोगों को प्लेटफॉर्म देना, अच्छे लोगों के जो एग्रीकल्चर मॉडल हैं या स्टार्टअप्स हैं, उन्हें देश दुनिया के सामने लाना, दूसरे युवाओं को उनसे प्रेरणा दिलवाना, एक तरह से हम लोग एक ब्रिज का काम कर रहे हैं। कि सुधीर सुंदरियाल के साथ अगर देवभूमि डायलॉग के 50 लोग भी जुड़ जाएं, शायद मुझे लगता है ये मेरे लिए टीआरपी है, टेलीविजन रेटिंग प्रोग्राम, जिसको दूसरे नजरिए से देखा जाता है। लेकिन मेरी टीआरपी ये है
कि सुधीर सुंदरियाल जैसे 100 लोग भी अगर हम उत्तराखंड में खड़े कर देंगे तो हम अपने पहाड़ की आत्मा, बागवानी और खेती को बचा लेंगे। एक जो दिक्कत आती, सुधीर भाई, मैं आपका अनुभव जानता हूं कि मैं जिनसे भी कहता हूं यार बागवानी करो, आप खेती करो, वो कहते आप आके कर लो क्योंकि जानवर इतना परेशान करते हैं। ये जो जानवरों से आपने कैसे बचाए अपने आप को, मैं जानना चाहता हूं आपसे। जी जी जी। आज ये बात बड़ी कॉमन हो गई है। मैं दो तीन लोगों से सबसे पहले तो ये हुआ कि मैं बागवानी पे क्यों आया। जब मैंने कई जगहों पे लोगों को ये सलाह दी कि बागवानी पे आइए, बागवानी आसान तरीका भी है और ये विशेषकर बेरोजगार आदमी के लिए आय का स्रोत भी, यार एक पेंशन समझिए कि पेंशन भी है। अगर हम एक अखरोट का पेड़ लगाते हैं तो 100 साल तक वो कई पीढ़ियों तक रोजगार भी देता है और हमारी एक पेंशन भी बन जाता है। तो उस पे आइए। तो मुझे हर जगह यही हुआ कि पहले आप करके देखिए। यहाँ इतने जंगली जानवर, ऐसा ये सब कुछ उदाहरण, मतलब ये बातें हर जगह आती थी। तो मुझे ये लगा कि पहले हम खुद ये अनुभव लें और तब लोगों को बताएं। आज जो है, मैंने एक जगह पे मेरे, मैं जहाँ पे बैठा हूँ उसके लेफ्ट हैंड पे, लेफ्ट साइड पे हमारी एक बागवानी है जिसमें कीवी, बड़ी इलायची, पान के पत्ते और कागजी नींबू है। तो हमने वो बागवानी इसलिए चुनी कि वहां पे कोई घेर बाड़ नहीं थी। तो कुछ हमारे फलदार पेड़ या बागवानी में कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें पशु नुकसान नहीं पहुंचाते। विशेषकर कीवी को कोई भी पशु नुकसान नहीं पहुंचाता, चाहे सुअर है, चाहे बंदर है, लंगूर है, कोई भी ये उसे नहीं खाता, या कागजी नींबू को या बड़ी इलायची को। तो इस तरह से भी बनाया। तो ये चीजें हमें देखनी होगी कि जरूरी नहीं कि हर जगह बंदर का आतंक बहुत ज्यादा है तो हम वहां पे सेब भी लगाएं, वहां पे हम कीवी भी लगा सकते हैं। तो हमने यही प्रयास किया कि हर जगह हर तरह का मॉडल बनाया जाए ताकि किसी के पास कोई बहाना ना रहे। अब फिर रमेश जी, सबसे पहले तो आपका इस बात के लिए मैं बहुत सराहना करता हूँ कि आप जगह जगह स्वरोजगारियों के पास जाते रहते हैं। मैंने काफी वीडियो आपके देखे हैं, आप हर जगह गए हैं और उन्हें मोटिवेट किया है। एक सबसे बड़ी आज की तारीख में सबसे बड़ी एक सेवा ये भी है कि अगर आप किसी आदमी के पास, माना मुझे यहाँ पे मेरे प्रयासों को कोई नहीं समझ रहा, माना मैं उदाहरण के तौर पे कह रहा हूँ मैं, तो अगर आप आते हैं, देवभूमि आती है, देवभूमि थोड़ा सा शाबाश या थोड़ा उसे एक बड़ा मंच दे देती है, तो आदमी उसके अंदर इतनी ऊर्जा भर जाती है कि वो बहुत कुछ कर देता है। तो इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप ये काम लगातार कर रहे तो हैं। 100 पेड़ों का हम यही नुकसान जो मैसेज है वो लोगों को मैंने ऊर्जा के रूप में भर दिया आपके अंदर। ये 100 पेड़ों का जो नुकसान हुआ है ये 1000 में तब्दील हो जी जाएंगे। जी 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 जी। ये जुलाई में ही जो है ये हम इसकी जो भरपाई है वो कर देंगे। जुलाई के महीने में जैसे बरसात ऋतु का आता है, तो बरसात ऋतु वाले जितने भी, उनमें सब जितने भी पेड़ खत्म हुए, तो मैं एप्पल बेर पे, अब मेरा एक मकसद ये भी होता है कि मैं उन चीजों पे काम करूं जो एक संदेश के तौर पे एक नए मॉडल के रूप में मैं यहाँ लगा सकूं। यहाँ लोग सेब पे काम कर रहे हैं, कीवी पे काम करने लगे हैं, एप्पल बेर पे कोई काम नहीं कर रहा था, जबकि जंगली पेड़ हमारे आसपास हो रहे हैं। तो तब यही एक वो लेके कि हम इसका प्रयोग करते हैं। एप्पल बेर मेरा अगर ठीक ठाक सक्सेस रहा तो तब हम किसानों को ये भी देना शुरू कर देंगे, क्योंकि सेब से ज्यादा और सेब से कम मेहनत जो है एप्पल बेर पे लगती है। और आज के डेट में जो है रेट भी उसका बहुत अच्छा मिल रहा है। तो उसका साइज सेब जैसा ही होता है। तो लगे हुए हैं कि ताकि पहले आप लगे अनुभव करें रहिए और फिर इसे जो है सुधीर हम जी। किसान भाइयों को दें। मैं जब भी पौड़ी की तरफ आऊंगा, आपके जो जी मॉडल्स हैं मैं आपके खेत में आकर देश दुनिया को दिखाना चाहता हूं। मेरी बड़ी हार्दिक इच्छा है मैं जी। आपके पास आऊं और ज़रूर आऊंगा। और इन ये सारे आपका घटनाक्रम स्वागत है जीवन में जी। आते रहते हैं, यानी ये जीवन का पार्ट हैं। इसलिए मुझे लगता है कि इससे जी जी ज़्यादा परेशान और चिंता होने की ज़रूरत नहीं है। आप एक शानदार काम कर जी रहे जी हैं। आप उत्तराखंड के लिए मैं कहूँगा एक उम्मीद है, जैसा कि आपने अपने प्रोजेक्ट का नाम रखा है। इस उम्मीद को हमें जिंदा जी रखना है, क्योंकि आज नहीं तो कल जी हम जी जी वापस अपने पहाड़ों में खुशियां लाएंगे, वापस अपने पहाड़ में वो रौनक लौटाएंगे, वापस अपने पहाड़ के सूने पड़े गांव में फिर से खुशहाली लाएंगे। हम सब मिलकर ये कर सकते हैं। आज नहीं तो कल हम इसे करके दिखाएंगे और मुझे अपने उत्तराखंडियों पर, खासकर पहाड़ियों पर पूरा विश्वास है। और सुधीर सुंदरियाल जी जैसे जी लोगों ने जो मुहिम शुरू की है, अब धीरे धीरे उसमें ज्यादा लोग जुड़ेंगे तो वापस, जैसा कि हम सोचते हैं ना, जिसके लिए ये राज्य बना है पहाड़ की खुशहाली के लिए, वो खुशहाली पहाड़ में जरूर आएगी। सुधीर जी बहुत जी धन्यवाद। जी। और मैं समझता हूं जल्द आपसे धन्यवाद मुलाकात सर होगी। धन्यवाद। और ये जो पेड़ हैं बस आपको आ, 1000 में तब्दील करने हैं। 100 जले हैं, आपको जी 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 1000 वो नए लगाने जी। हैं। बहुत धन्यवाद जी जी देवभूमि जी बिल्कुल। डायलॉग से बातचीत करने के धन्यवाद लिए। धन्यवाद। एक मैं अपने उत्तराखंडी लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, हमें दूसरे के प्रति घृणा का भाव, दूसरे को नाकाम करने में अपनी ऊर्जा नहीं लगानी चाहिए।
दूसरे के साथ खड़े होना चाहिए, दूसरे की कामयाबी में उसकी सराहना करनी चाहिए, दूसरा कैसे कामयाब हो सकता है उसके रास्ते में आप क्या कुछ कर सकते हैं वो माध्यम बनना चाहिए, ना कि कोई अच्छा काम कर रहा है उसमें रोड़े अटकाना, उसके लिए नेगेटिविटी फैलाना या उसके लिए नेगेटिव प्रचार करना। साहब, हमें ऑप्टिमिज्म से भरा होना है, हमें इस तरह के अच्छे लोगों की कहानी देश दुनिया में पहुंचानी है, तभी हम अपने उत्तराखंड को बचा सकते हैं, आके ले जा सकते हैं। ये देवभूमि डायलॉग की मुहिम यही तो है, हमारा उत्तराखंड नंबर 1 बने, हमारे पहाड़ आबाद हों, हमारे रिवर माइग्रेशन का वापस दौर लौट के आए, हमारे सूने पड़े गांव में खुशहाली आए, सुनसान पड़े घर फिर से आबाद हों। यही तो हमारा सपना है, यही हमारी सोच है और इसी मुहिम में हम दिन रात लगे हुए हैं और इसी मुहिम का एक जीता जागता उदाहरण हमने आपको सुधीर सुंदरियाल जी से मिलाया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारी इस खास पेशकश को देखने के लिए।